हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टेक्निकेम ऑर्गेनिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 96 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे 28 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स जो होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम ये केमिकल्स की अगर हम बात करेंगे कौन सी इंडस्ट्री में केमिकल यूज किए जाते हैं, तो जैसे फार्मा इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कोटिंग इंडस्ट्री, पिगमेंट इंडस्ट्री हो गया, इसके अलावा डाई इंडस्ट्री हो गया। तो ऐसी इंडस्ट्रीज के नाम यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए, अगर आपके लिए अलग अलग इंडस्ट्री का अगर आपके लिए यूसेज हो जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर किसी में अगर डिमांड एकदम से कम हो जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी और इंडस्ट्री में आपकी डिमांड वहाँ पे हमें बढ़ती हुई नजर आती है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिजनेस में जो सिक्लिकलिटी ऑफ अर्निंग्स होती है वो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 3 प्लांट्स हमें ये कंपनी में ऑपरेट करती हुई नजर आती है और अपना एक और नया प्लांट यहाँ पे कंपनी को बनाना है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अभी अगर हम कंपनी के टोटल प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 11 कंट्रीज में हमें यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। तो जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी अगर ये बोल रही है कि उनका लगभग 11 कंट्रीज में अगर कंपनी का प्रेजेंस है, लेकिन अगर हम ईयरली रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो लगभग सिर्फ 50 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर ही में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और वहाँ पे 11 कंट्री में अगर कंपनी का प्रेजेंस है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगभग 4-5 करोड़ रुपए पर कंट्री के हिसाब से ऑन एन एवरेज यहाँ पे कंपनी के बन रहे, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 72 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं, जो डेफिनेटली देखा जाए अच्छा खासा नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि देखिए, ऑलमोस्ट यहाँ पे ईयरली 50 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग अगर 72 एम्प्लॉइज अगर यहाँ पे कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे धीरे धीरे ये नंबर अगर और बढ़ेगा तो वहाँ पे कहने की यहाँ पे और अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे ये कंपनी की तरफ से क्रिएट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो पैसा कंपनी को जो रेज होने वाला है इसको कंपनी कैसे यूज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था कि जो एडिशनल 4th प्लांट यहाँ पे कंपनी को बनाना है, ऑलरेडी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहाँ पे कंपनी की है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी को बनानी है, तो उसके रिगार्डिंग ये पैसा में यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने बैंक और NBFC से लिए हुए, तो इसको यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 67 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर में लगभग 51 करोड़ के लगभग कम होता हुआ नजर आया। ये ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो एक साल में लगभग 16 करोड़ से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए थे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना अगर हम देखेंगे तो 2023 में कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से केमिकल काफी ज्यादा हमें यहाँ पे डंप होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंडियन जितनी भी केमिकल कंपनी थी तो उनको यहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिला था। इसलिए ऑल ओवर अगर हम बात करेंगे जो बड़ी बड़ी केमिकल कंपनीज है उन्हें भी यहाँ पे 2023 में यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी। और भी यहाँ पे रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था उसमें अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी अराउंड 46 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमारे पास में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है कहीं ना कहीं ये मार्केट को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो एक बार के लिए कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी को तो यहाँ पे 2023 के कंपेरिजन में यहाँ पे बढ़ाकर दिखाया है, जो कि 1 करोड़ 72 लाख से सीधा 4 करोड़ 72 लाख के लगभग दिखाया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे 5 करोड़ से अगर कंपनी का रेवेन्यू का नंबर कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर यहाँ पे 3 करोड़ से ज्यादा अगर कंपनी ने दिखाई है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से यकीन नहीं करेगा। और खास करके अगर कंपनी का आईपीओ आ रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं इसको यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे कि ये नंबर सही हो सकता है, क्योंकि 2023 वाले में अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो केमिकल कंपनी थी तो उन्हें यहाँ पे चाइना की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग पर से देखने को मिला था, तो इसलिए उनके जो ग्रॉस मार्जिन वगैरह थे वो यहाँ पे काफ़ी कम हो गए थे। लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कंपनी के ग्रॉस मार्जिन में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली थी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये हो सकता है कि कंपनी के नंबर थोड़े बहुत यहाँ पे सही हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 दिसंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 2 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 55 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 2000 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,10,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 25 करोड़ 25 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा
और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा हमारे पास में अवेलेबल है, यानी कि लगभग 8-9 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो BSE के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर IPO के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 जनवरी को ये कंपनी का अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा, यानी कि आपको पता पड़ जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 6 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 6 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 7 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 95 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम जो कंपनी ने पिछले साल की जो अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 20 के लगभग का पी रेशियो हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो ग्रोथ वाइज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये लगेगा कि वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कंपनी काफी ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रिसेंटली अगर हम देखेंगे पिछले 1-2 क्वार्टर से यहाँ पे जितनी भी केमिकल कंपनीज है तो वहाँ पे हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है ये आपके रडार पे होना चाहिए। और पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी यहाँ पे जो कंपनीज है पिछले जब 5-6 महीने से अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर मार्केट में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन कुछ केमिकल कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो 50-60% ऊपर में यहाँ पे पिछले 5-6 महीने में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से IPO में डिमांड रहेगी और ये काफ़ी ज़्यादा वेल मैनेज रहेगा। मेरे हिसाब से अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर ये IPO के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अराउंड 30-40% के प्रीमियम पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे तो ये सेक्टर अगर अच्छी खासी रिकवरी अगर ये सेक्टर के अंदर में देखने को मिलती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये छोटी अगर हम ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू की अगर हम बेस की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे काफ़ी छोटा है। तो पॉइंट से यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ के नंबर्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल सकते हैं और उसकी वजह से ये कंपनी का कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा हो सकता है पॉसिबिलिटी रह सकती है कि 100-200% का अगर ये सेक्टर में रिकवरी आती है तो ये स्टॉक हमें कहीं ना कहीं डबल या फिर ट्रिपल होता हुआ आने वाले टाइम पे नजर आ सकता है। उस हिसाब से अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अराउंड 20-25% के रिस्क के अगेंस्ट अगर यहाँ पे 100-200% का रिवॉर्ड अगर हमें देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी रिस्क यहाँ पे लिया जा सकता है। तो अगर ये कंपनी 20-25% के प्रीमियम पे मिलती है तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। लेकिन अगर लिस्टिंग भी अगर ये कंपनी 90% के प्रीमियम पे लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से अवॉइड करना सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि टेक्निक एम ऑर्गेनिक के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।